और देखकर कोई भी नहीं बता सकता ये आपने किया है या किसने किया है, ऐसा लगेगा आपने पार्लर से ही करा कर आया है। बस हमेशा इस बात को ध्यान रखें जब भी आप आईज मेकअप करें कि आपको यही रूल फॉलो करनी है, कहीं भी कुछ भी अप्लाई मत किया करो। ये जो है ना, ये आपकी क्रीज लाइन है, इतनी दूर हो गई इनकी क्रीज लाइन। तो ये जो एरिया हो गई ये है आई बोल, ये हो गई आपकी इनर कॉर्नर, एंड ये जो स्पेस है ये हो गई आउटर कॉर्नर है। हाईलाइटिंग आपकी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई मेकअप इससे पहले मैंने बहुत सारे अपलोड करके रखा हुआ है, उसके बाद भी आपकी जो है कमेंट्स आते हैं कि डिटेल आई मेकअप लुक शेयर करो। तो आज मैं इतनी डिटेल में आप लोगों को बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ कि अगर इस वीडियो को आपने स्किप नहीं किया ना तो डेफिनेटली इसके बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज मैं बहुत ही इन डेप्थ में बात करने वाली हूँ। एक आइज़ में मैं आपको ब्लेंड करके दिखाऊंगी, दूसरी आइज़ में मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी, तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि किस तरीके से किस जगह में आपको कंटूर करनी है। येस, आई मेकअप पे भी कंटूरिंग होती है, तो कहाँ आपको कंटूरिंग करनी है, किधर आपको लाइटर शेड अप्लाई करनी है, किधर आप सिमर ऐड कर सकते हो, ग्लिटर अप्लाई कर सकते हो, सब कुछ मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ये देखो कि जब हम देखते हैं ना किसी भी आइज़ को, तो आपको सबसे पहले ये देखनी है कि उनकी आइज शेप किस तरीके से है। अगर आप देखोगे हुडेड आइज जो होती है ना, उनकी ये बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती है, तो वो हुडेड आइज होती है। किसी की स्पेस और ज़्यादा होती है, और इनकी जो स्पेस है आप देखो मिड है। जब ये आइज़ को क्लोज करेंगे ना तो आप देखो बिल्कुल आपको पता नहीं लगेगा कि कहाँ पर आपको कौन सा कलर ऐड करना है, तो आपको वो समझना पड़ेगा। आप जब आइज़ को ओपन करोगे ना तब आपको समझ आएगा कि ये जो आपको नज़र आ रही है ना डेप्थ, ये है आपकी क्रीज लाइन। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से जो है ना, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके सिर्फ समझा रही हूँ, आपको इस तरीके से करना नहीं है। अदरवाइज़ आप आई शैडो से भी कर सकते हो सीखने के लिए, पर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ कि देखो ये होती है क्रीज लाइन। तो इस तरीके से जो यहाँ से यहाँ तक की हमारी पार्ट हो गई ना, ये हो गई क्रीज लाइन। तो ये जो दूसरी आइज है ना, इधर मैं आपको ब्लेंड करके दिखाऊंगी क्रीज लाइन किस तरीके से आपको ड्रॉ करनी है। जस्ट आपको इस तरीके से देखिए, जहाँ पे मैंने ये अप्लाई किया है ना उस एरिया में आपको इस तरीके से कोई भी लाइटर शेड अप्लाई कर सकते हैं आप, एंड बहुत अच्छे से आपको करनी है। ब्लेंडिंग में आप प्रॉपर ध्यान दें, और ब्रशेस में आपको यही बोलूँगी बहुत ज़्यादा बड़ी ना लें। अगर आप बिगिनर्स हैं ना, बड़ी ब्रशेस लेंगे तो वो ज़्यादा ऊपर तक आपकी फैल जाएगी। तो मैं इसको जस्ट इस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। हमेशा क्वांटिटी आप कम कम ले आई शेडोज़ की, बहुत ज़्यादा भी क्वांटिटी लेंगे तो फॉल आउट बहुत होती है, जिस वजह से आपकी बेस मेकअप ख़राब हो जाती है। और सबसे अच्छी तो ये होगी कि आप आइज़ मेकअप जब भी करो ना, पहले आप बेस मेकअप ना करो, आप आइज़ मेकअप कंप्लीट करो, उसके बाद इधर बहुत फॉल आउट होती है, क्लीन करो देन बेस मेकअप करो। तो यहाँ पे आप देखो मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, इस तरीके से कुछ आपको ब्लेंड करनी होती है। तो ये हमारी हो गई ट्रांजिशन क्रिएट। और अब हम लेंगे सेकेंड क्रीज कलर, तो उसके लिए मैं यहाँ पे उससे थोड़ी डीप शेड यूज करूँगी। आप देखो पहले मैंने कितनी लाइटर शेड यूज किया है, और अब मैं उससे थोड़ी डीप शेड यूज करूँगी। यहाँ पे कुछ इस तरीके से कलर में यहाँ पे ले रही हूँ, आप देख पा रहे हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पे यूज करूँगी इसको मैं ज़्यादा ऊपर लेकर नहीं जाऊँगी। और इस टाइम पे मैंने इस तरीके से और छोटी पतली ब्रशेस यूज किए हैं, तो इस तरीके से ही आपको करनी है। छोटी ब्रश यूज करो, और इसको मैं यहीं पर ब्लेंड करूँगी, किधर भी ज़्यादा लेकर नहीं जाऊँगी। इधर उधर लग जाती है तो आप हाथों से उसको क्लीन करते रहो। बस ब्लेंडिंग आपको प्रॉपर करनी है। मैं यहाँ पे इस तरीके से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ये जो सेकेंड क्रीज कलर हम अप्लाई करते हैं ना, ये थोड़ी डीप कलर इसलिए यूज की जाती है ताकि आपकी जो आईज है ना उनमें एक डेप्थ क्रिएट हो पाए। इसी को हम कहते हैं कंटूरिंग, जिसके वजह से आप देखो आईज खोलने के बाद में इधर आपको थोड़ी अच्छे से डेप्थ नज़र आ रही होंगी। तो आपको जब आईज को क्लोज भी करोगे ना तब आपको पता लगेगी कि यहाँ पर आपकी ये जो है ना ये क्रीज एरिया है। अब जो है ना फर्स्ट क्रीज और सेकेंड क्रीज को आपको इस तरीके से अच्छे से ब्लेंड करनी है ताकि किसी की भी लाइन्स जो है ना नज़र नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से कुछ ब्लेंड करनी है, और आपको इससे ऊपर लेकर कलर्स को नहीं जाना है, क्योंकि ये जो एरिया होता है ना इधर हम हाईलाइट करते हैं। तो आपको बस यही रहकर ब्लेंड करनी है। अब ये जो एरिया है ना जो आपको नज़र आ रही है, ये हो गई हमारी आई बॉल। ये एरिया को हम आई बॉल कहते हैं, जो कि आपकी लिड एरिया के बिल्कुल सेंटर में होती है। और ये बन गई हमारी इनर कॉर्नर, और ये बन गई हमारी आउटर कॉर्नर। तो इस तरीके से कुछ 3 पार्ट में आपको डिवाइड करनी होती है। तो ये जो लास्ट वाली कॉर्नर है जो कि आपकी आउटर कॉर्नर है,
इधर हम कभी भी लाइट कलर यूज़ नहीं करेंगे। क्या आपने कभी देखा है कि इस साइड में हम डीप कलर यूज कर रहे हैं और इस साइड पे लाइट कलर यूज कर रहे हैं? ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो आपको हमेशा आउटर कॉर्नर में डीप कलर यूज करनी है, इनर कॉर्नर में लाइट कलर यूज करनी है। ये आप हमेशा याद रखो। तो मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे ब्राउन आई मेकअप कर रही हूँ, तो मैं ब्राउन की डीप कलर लूँगी और उसे मैं यहाँ पे वी शेप में अप्लाई करूँगी। जिस तरीके से आप देखो मैंने इधर ड्रॉ किया है ना, उसी तरीके से मैं कर रही हूँ। और इस टाइम पे मैं थोड़ी और छोटी प्रिसाइज ब्रश यूज कर रही हूँ। आप देखो ये पेक की ब्रश है, 229 इसकी जो नंबर है। तो मैं बस इससे अप्लाई कर रही हूँ और इस तरीके से सर्कुलर मोशन में इसको थोड़ी ब्लेंड करते हुए जाऊँगी। अब ये जो हम थर्ड क्रीज अप्लाई कर रहे हैं ना, इसको भी हम आगे तक इस तरीके से इनर कॉर्नर तक लेकर जाएंगे, ताकि इससे बहुत अच्छे से कंटूरिंग इफेक्ट आती है, डेप्थ मिल जाती है आपकी आईज़ को। और यहाँ कॉर्नर में इसको आपको अच्छे से ब्लेंड करनी है। मैं यहाँ पे वन टाइम पे बहुत सारी कलर लेकर नहीं करने वाली हूँ ब्लेंड। देखो मैंने इतना किया, अब मैं फिर से कलर पिक करूँगी और उसके बाद मैं फिर से ब्लेंड करूँगी। अगर आप एक बारी में कलर ले लेते हो तो उससे ब्लेंडिंग नहीं हो पाती है, पैची हो जाती है आपकी आईज़, उसके बाद अच्छे से आप ब्लेंड उसको कर ही नहीं पाओगे। तो ये डीप कलर हम सिर्फ इधर ही यूज करेंगे। अब आप देखो जो ये पार्ट थी इधर हमने डीप कलर यूज कर लिया, बट जो ये पार्ट है इसको हमने अभी खाली छोड़ा है, क्योंकि इधर हम डीप कलर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले हैं। एक और बात मैं यहाँ बोलूँ, जब भी आप क्लाइंट के ऊपर मेकअप करो ना, इस तरीके से उनकी ब्राउज को आप इस तरीके से पकड़ा करो, ताकि आपको समझ आ सके कि आपको कहाँ तक आपको अप्लाई करनी है, क्योंकि इससे बहुत अच्छे से आपको पता लगती है कि उनकी आई शेप क्या है, कहाँ तक अप्लाई करनी है। और जो ये पार्ट हो गई ना, जो मिड वाले पार्ट आप देख रहे हो, आईबॉल एरिया, तो इस एरिया में आप यूज कर सकते हो कोई भी ग्लिटर, सिमर, मेटालिक शेड, जो यूज करना है आप इस एरिया में यूज कर सकते हो। इनर कॉर्नर तक आप उसको लेकर आ सकते हो, या चाहते हो सिर्फ आईबॉल में यूज करना तो सिर्फ आईबॉल में भी यूज कर सकते हो। आपको इधर से इधर तक आप ला सकते हो, इधर से इधर तक लेकर जा सकते हो कोई भी शिमर ग्लिटर सेट। बट अब आप देखो यहाँ तक हमारी आई मेकअप हो गई है। बहुत सिंपल से आई मेकअप आज मैं आपको सिखा रही हूँ, जो कि देखने में जितना आसान है करने में भी उतना ही आसान होगा। तो अब मैं यहाँ पे मिड जो है ना हमारी आईलिड, यहाँ पे सिर्फ इसी जगह पे मैं यूज कर रही हूँ मेटालिक शेड। तो कुछ इस तरीके से आपको डेप 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 कर लेनी है। आप अपनी फिंगर से भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो ब्रश भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ और इसको मैं इनर के साइड में लेकर जा रही हूँ, आउटर के साइड में मैं लेकर नहीं जाऊँगी। साथ के साथ अगर आप फिंगर से करते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो है ना लाइन, एक यहाँ पे प्रॉपर लाइन क्रिएट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर तक आप उसको फैला दोगे, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा दिखने में, ऑब्वियसली वो बेकार ही लगने वाला है। तो इस तरीके से आपको करनी है। सीख इस तरीके से मैंने किया। और अब क्या करेंगे, मैं दूसरी फिंगर लूँगी। इस फिंगर से मैंने अप्लाई किया था ना, तो अब मैं इस फिंगर में इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहो तो ब्रश से भी कर सकते हो। तो इस तरीके से ब्लेंड करने से क्या होगी, आपने जो भी अभी मेटालिक शेड अप्लाई किया उसकी एक लाइन जो है ना वो नज़र नहीं आ रही है। आप देखो अच्छे से वो ब्लेंड हो गई है। तो अभी मैं दूसरी ग्लिटर शेड भी यहाँ पे यूज करूँगी। आप 2-3 शेड मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं, बट किस तरीके से मैं अभी बताऊँगी। यहाँ मैं दूसरी सिमर शेड यूज कर रही हूँ, मेटालिक शेड एक्चुअली है। तो इसको मैं इनर साइड में इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। आप देखो, तो यहाँ से आप चाहो तो इसको हाफ में यूज करो और हाफ में दूसरी कलर यूज करो। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या फिर आप पूरी ही आईलिड में भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पूरी में ही कर दे रही हूँ, बट आपको यहीं तक लेकर जाना है। इससे आगे आपको ये जो सिमर शेड्स होती है ना उनको लेकर नहीं जाना होता है। ये जो एंड की पार्ट है ना, इसको आप मेक श्योर कि अपने हाथों से ब्लेंड किया करो, या फिर अगर आपको हाथों से कंफर्ट नहीं हो रही है तो आप कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश लो और बहुत हल्के हाथों से जस्ट इस तरीके से करो। इधर से इधर नहीं लाना है आपको, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में लेकर जाना है, ताकि ये और ना फैले। तो ये जो एरिया होती है ना, इसको हम ऊपर लेस लाइन कहते हैं। इसमें आप जो है ना ज़्यादातर लाइनर इस्तेमाल करते हैं, या फिर ग्लू यूज़ करते हैं हम लेसेस को अच्छे से स्टिक करने के लिए ना। ये एरिया जो हो गई हमारी, इधर हम हाईलाइट करते हैं। जो स्पेस आपको नज़र आ रही है ना, यहाँ से यहाँ तक जो स्पेस है, इधर आप देखो वो ब्लेंडिंग के टाइम पे आपकी उधर आईशैडो लग जाती है, जिसको कि हम ट्रांजिशन कहते हैं। तो इस एरिया में हम ट्रांजिशन कलर जो है ना ब्लेंड करते हैं, जिधर हम लाइटर से लाइटर शेड यूज करने की कोशिश करते हैं, यहाँ हम डीप शेड यूज करते हैं। इधर हम ग्लिटर या सिमर यूज करते हैं, इधर हम डीप शेड यूज करते हैं। अगेन तो आपको आई थिंक समझ में आ रही हो।
इसी एरिया में मैं यहाँ हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, आप देखो इस तरीके से आपको हाईलाइटिंग करनी है। हाईलाइटिंग के लिए आप कभी भी यहाँ से यूज ना किया करें, आप हाफ से इस तरीके से यूज करें और थोड़ी सी इधर के साइड में ब्लेंड कर दे। बस इसी तरीके से आपको हाईलाइटिंग करनी है, आपको ज़्यादा आगे की तरफ नहीं आना है। ये जो एरिया है इसे हम लोअर लेस लाइन कहते हैं, जहाँ हम काजल अप्लाई करते हैं, तो ये लोअर लेस लाइन एरिया हो जाती है। जब भी आप यहाँ वर्क करो ना, अपनी क्लाइंट से आप यही बोलो कि वो ऊपर के तरफ देखिए, ताकि आप इधर अच्छे से अप्लाई कर सको। जहाँ हमने यूज किया है काजल, उसको आपको इस तरीके से नहीं छोड़ना है। आप जिस तरीके से आपके आईलिड में आपने अप्लाई किया है ना, उसी तरह से आपको इसको एक सिमेट्रल इफेक्ट देने के लिए, एक कंप्लीट लुक देने के लिए, उसी जो कलर्स आपने ऊपर यूज किया है वही कलर्स आपको नीचे के तरफ भी लगानी है और इस तरीके से हल्के हाथों से ब्लेंड करनी है। यहाँ पे मैं ये छोटी ब्रश ले रही हूँ, आप देख पा रहे हैं ये ब्रश भी पैक की है 331, तो इसी तरीके से आप ले सकते हो, या फिर आप पेंसिल ब्रश के हेल्प से भी अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो, बट अच्छे से आपको इसको भी स्मोक आउट करनी है। ये एरिया हो गई ना जो हमारी लेस लाइन के बिल्कुल क्लोज है, यहाँ हम यूज करते हैं आई लाइनर। तो आपको आई शेप के अकॉर्डिंग यूज करनी है, आपको जिस तरीके से चाहिए। जिनकी ज़्यादा हुडेड आइज होती है आप ट्राई करो पतले से पतले लाइनर ड्रॉ करने की। आपको अगर विंग ड्रॉ करना है ना तो आप इस तरीके से कर सकते हो, और यहाँ से आपको इस तरीके से लानी है, बीच में आपको जोड़ लेनी है। अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो लाइनर किस तरीके से ड्रॉ करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको ज़रूर उसके ऊपर वीडियो कंप्लीट डिटेल बनाकर बताऊँगी। तो इस तरीके से आपको बस एक लाइनर ड्रॉ कर लेनी है और बिल्कुल लेस लाइन के क्लोज ही ड्रॉ करनी है। आपने लाइनर ड्रॉ किया है उसी एरिया में आपको लैसेस स्टिक करनी होती है। अब मैं लुक को कंप्लीट करने के लिए यूज कर रही हूँ मस्करा अप्लाई करते टाइम भी ऊपर के साइड क्लाइंट को आप देखने के लिए बोलो। तो हमने यहाँ पे ब्राउ बोन को तो हाईलाइट कर लिया था, बट जब भी आप ग्लैम आई मेकअप करो ना तो ये जो इनर कॉर्नर होती है ना, इस जगह में आपको हाईलाइटर यूज करनी है। इस तरीके से इनर कॉर्नर में आप थोड़ी सी हाईलाइटर यूज किया करो, बट छोटी ब्रश में लिया करो, ज़्यादा फैलाकर यूज नहीं करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। आई मेकअप के लिए जितनी भी बेसिक नॉलेज होती है वो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप ये रूल फॉलो करके आई मेकअप करते हो ना, जो मैंने आपको इस साइड पे समझाया है, अगर इस रूल से आप मेकअप करते हो तो इस तरीके से बिल्कुल एक प्रोफेशनल मेकअप लुक क्रिएट हो पाती है, और देखकर कोई भी नहीं बता सकता ये आपने किया है या किसने किया है। ऐसा लगेगा आपने पार्लर से ही करा कर आया है। बस हमेशा इस बात को ध्यान रखें जब भी आप आईज मेकअप करें कि आपको यही रूल फॉलो करनी है, कहीं भी कुछ भी अप्लाई मत किया करो। बहुत जल्द अभी मैं डिटेल मेकअप वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरीके की डिटेल मेकअप जो है ना मेरे चैनल में आपको देखने के लिए मिल जाती है। जो है ना आई मेकअप की बेसिक रूल है जो कि आपको सीखना है, और अगर आपको थोड़ी एडवांस सीखनी है, यानी कि अगर आपको कट क्रीज सीखनी है या फिर कलरफुल लुक सीखना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं डिटेल में इसी तरीके से कट क्रीज आई मेकअप किस तरीके से कर सकते हैं मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगी।